कि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये 4 लेन की सड़क होगी। फिर डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और फिर वहां से हावड़ बंदा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरा को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरा तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी, जिससे अगर राजघाट के किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट नगर के, आजाद नगर के, रुस्तमपुर के या फिर इस मोहल्लों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को अगर नेपाल की ओर जाना है तो सिटी के अंदर से होने की बजाय वह तटबंध का सहारा लेकर के सीधे यहीं से महेसरा और महेसरा से सुनौली की तरफ जा सकता है, या सुनौली की तरफ से कोई आ रहा है, नेपाल की ओर से कोई आ रहा है, इस तटबंध का सहारा लेकर के सीधे वह अपने यहां आ सकता है। शेष सिटी को यातायात से बचाया जा सकता है। यह यात्रियों के साथ साथ माल भाड़ा पे भी लागू होता है। आप देखते होंगे माल भाड़ा की मुख्य मंडी साहबगंज यहीं पे है और यहां पर कपड़े का भी बड़ा व्यापार है। इन दोनों के लिए ट्रक्स रात्रि भर यहां पे खड़े रहते हैं। लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था, दिन में नहीं आ सकते थे। अब एक व्यवस्था होगी कि दिन में भी और रात्रि में भी, जब ये मार्ग बन जाएंगे लोग आराम से अपने सामान को भी ला सकते हैं, माल को भी यहां तक पहुंचा सकते हैं और यात्री भी आराम से अपने अपने घरों को बिना किसी जाम में फंसे हुए आ सकते हैं। और इसके लिए भी आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। इसको पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण कार्य कर रही है, ब्रिज कॉर्पोरेशन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर रही है और सिंचाई विभाग भी साथ में सहयोग कर रहा है कि अगर कहीं पे कोई रेगुलेटर है तो बरसात के पहले पहले उस रेगुलेटर को ठीक कर ले, जिससे सिटी के अंदर कहीं भी जल जमाव की समस्या का समाधान न हो पाए, तो उसका समाधान हो जाए और कोई भी जल जमाव की समस्या सिटी के अंदर न होने पाए। इसके लिए जो 3 बड़े कार्य यहां पर दिए जा रहे हैं, इनमें गोरखपुर राजघाट पुल से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये लगभग 4 किलोमीटर से अधिक का 4 लेन बनेगा। 195 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बन रहा है। ऐसे ही डोमिनगढ़ से माधोपुर तटबंध होते हुए और ये महेसरा तक जाएगा। यह लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर होगा, 10 किलोमीटर 200 मीटर का यह मार्ग होगा। यहां लगभग 380 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे और डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा जिस पर 132 करोड़ रुपए लागू खर्च होंगे। यानी कुल 700 करोड़ से ऊपर का यह कार्य आज इस क्षेत्र की जनता के लिए स्वीकृत किया गया है, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यों को करेगी, गोरखपुर के लोगों को इससे राहत होगी और मैं समझता हूं कि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी, प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि किसी का भी मकान या कोई मंदिर, कोई धर्मस्थल मार्ग में आ रहा हो, उसको सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थित रूप से उसका पुनर्वास करते हुए लोगों को उसका कॉम्पनसेशन भी दे दिया जाए और सम्मानजनक ढंग से पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आम जन और व्यापारी की सुरक्षा की, उसके सुविधा की को महत्वपूर्ण रखते हुए, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य स्थानीय प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज कॉर्पोरेशन और सिंचाई विभाग के लोग करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से
आप सबको इस योजना के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।